एक ऐसा रोग है ये जिसमें रोगी की अजीर्ण या अपच बोलते, जिसमें डिस्पेप्सिया भी बोलते हैं इसको। तो ये पेट संबंधी एक ऐसा रोग है जिसमें रोगी की ना तो पूरी तरह से भूख समाप्त होती है और न ही उसे अत्यधिक कब्ज़ की भी शिकायत होती है, यानी कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा नहीं होगा और न उसको ज़्यादा भूख की उसमें रहेगी कि भूख उसको। तो ये रोगी में आमाशय और अतड़ियों की जो पाचन क्रिया बिगड़ जाती है, जब इनकी दोनों की जो है पाचन क्रिया बिगड़ जाएगी, डाइजेस्टिव वो हो जाएगा ख़राब, तो कोई भी विकार या अंतर नहीं आता है। ऐसा नहीं होगा कोई उसके अंदर विकार आ जाए, अंतर आ गया तो ऐसा बिगड़ा है, नहीं। तब हम कहते हैं कि अजीर्ण पेट संबंधी रोगों में से एक ऐसी रोग अवस्था है जिसमें रोगी को कभी भूख ज़्यादा लगती है और कभी कम, अथवा कभी टॉयलेट उसको लगेगा खुलकर सही तरीके से, उसको नहीं कॉन्स्टिपेशन भी नहीं रहेगा, सही हो जाएगा, उसके पेट साफ होगा और पेट पूरी तरह से उसका लैट्रिन मतलब उसको ऐसा नहीं होगा कि कॉन्स्टिपेशन बना हुआ या कुछ और प्रॉब्लम है। तो कभी रोगी को कब्ज़ हो जाता है और कभी कभी उसको ऐसा लगा पेट भरा हुआ सा रहता है, फुल है, कुछ खाने को उसको नहीं दिल कर रहा है। तो भूख ठीक प्रकार से लगती रहती है, इसमें सनी की नहीं ऐसा नहीं होता है। अब ये जो पेट संबंधी रोग है अजीर्ण का, तो इसमें क्या है, इस रोग की किसी न किसी अवस्था से कोई ना कोई हमेशा गुजरता है। तो वो उस लोग पीड़ित होते ही हैं, उसमें मुब्तला होते ही हैं। इससे बचने के लिए क्या है, कभी अब उसको क्या करना चाहिए, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखने का कोशिश करनी चाहिए, ट्राई करते रहना चाहिए। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि इनको सही रखने के लिए कुछ चूरन वूरन क्या गोलियाँ वेलियाँ पेट्स को साफ़ करने के लिए, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, आते हैं बहुत सारे ना कॉन्स्टिपेशन के लिए, बहुत सारे चूर्ण मार्केट में मिलते हैं, चूरन है वो चूरन है, या गोलियाँ भी बहुत सारी हैं, डिसिंस भी हैं, वो अदल बदल कर करते रहते हैं। अगर इस चीज़ से आराम नहीं मिला कोई दूसरी चीज़ ले लेते हैं। तो ये जो रोग होता है, इसके कारण जो अपने ले रहे होते हैं, फूड की टेकिंग कर रहे हैं, ले रहे हैं, आहार जो भी ले रहे हैं, उसका जो है पाचन ठीक तरीके से नहीं हो पाता, वो पच नहीं पाता। जो भी वो ले रहे खाना खा रहे होते हैं वो सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तभी इसी अवस्था में जब ये ऐसी सिचुएशन होती है, तभी लोगों को जो है ये अजीर्ण की दो कंडीशन देखने को मिलती है। पहली क्या है अजीर्ण की, तो ये जो पहली होगी उसमें क्या होगा कि रोगी को कोई भी आहार खाने के तुरंत बाद या 2 घंटे के बाद उसका पेट भारी भारी होता है, हैवीनेस कहते हैं ना, हैवीनेस, पेट में भारी भारी सा लग रहा है, भरा भरा सा, हैवीनेस उसको महसूस होगी। और उसमें क्या है, उसको ऐसा लगेगा तनाव बना हुआ है पेट के अंदर। कई बार पेट में दर्द या अफारा भी पैदा हो जाता है उसमें, और ज़बान के ऊपर मैल की तह चढ़ जाती है और मुंह क्या होता है, खुश्क हो जाता है, मुंह ऐसा लगेगा सूखा सूखा सा अंदर है, ड्राइनेस है मुंह के अंदर, और मतली के जैसा आने का लग जाता है। लोगों को ना मतलियाँ हो रही है, मतली आ रही है, ऐसा लगेगा। फिर उसके बाद में खट्टी डकार आती है इस रोग में, जो भी पहली इसकी कंडीशन होती है जिनमें, फिर वो खट्टी डकारें आएंगी। हाँ, फिर आहार का वो पाचन सही तरीके से नहीं हुआ है, इसकी वजह से ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं। या तो आपने जो लिया है खाना ज़्यादा टाइम तक आमाशय में अगर पड़ा रहा, अधिक मात्रा में जो है जठर अम्ल रस, जिसको हम कहते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पैदा कर रहा है, तब भी तो अगर इस तरह के लक्षण हैं और दिखाई पड़ रहा है या महसूस हो रहा है, तो करना क्या है रोगी को कि अपनी दिनचर्या और आहार विहार में परिवर्तन, यानी आपकी जो डेली की लाइफ का जो रूटीन है उसके अंदर आप चेंज लाएंगे, और जो आप ले रहे हैं खाना खा रहे हैं जो भी बाहर अपने फूड के अंदर, वो भी उसमें भी आप उसको बदलाव करेंगे, उसके अंदर चेंजिंग लाएंगे, तो
परिवर्तन और सुधार अगर नहीं कर रहे हैं तो आप वो रोग में उसमें और ज़्यादा वो एक्सट्रीम होता जाएगा और बढ़ेगा वो। तो अगर उसमें लाते हैं अगर तो उसमें वो कम मिलेगा फिर। और इसमें क्या होगा, इनमें रोगी को उल्टी हो सकती है, अपना पचा सड़ा हुआ और दुर्गंध युक्त भोजन अगर आप कर रहे हैं तो वो उसमें आमाशय में वापस आता है। और उसके बाद में कभी कभी रोगी को दस्त भी आने लग जाते हैं, उल्टियाँ होने लगती हैं। और दस्त से आमाशय और आंतड़ियों के खाली हो जाने के कुछ समय के बाद क्या होता है, पेट हल्का लगने लगता है। जब वो खाली हो जाता है तो ऐसा लगेगा कि आपको हल्का जो भारीपन लग रहा था ना उसके अंदर, वो हल्का लगने लगता है। और साथ ही जो आपको कॉन्स्टिपेशन है, दर्द है, उसमें भी आराम मिल जाता है। तो कुछ रोगी तो ऐसे होते हैं, बहुत सारे रोगियों को, कि सिर्फ उसके अंदर उनको उल्टियाँ ही आती हैं, दस्त नहीं कभी होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं कि उनको केवल दस्त ही होगा, हाँ, उल्टियाँ नहीं आएंगी, फिर भी उनके कष्टों में आराम नहीं हो पाता है। ऐसा नहीं है कि उसको बार बार लूज मोशन ही हो रहे हैं या वहाँ पर उल्टियाँ हो रही हैं तो वहाँ पे ऐसा हो रहा है, बल्कि कुछ इसमें से कोई भी एक रहेगा तो उसमें ऐसा उसको आराम नहीं मिलेगा। और दूसरी इसकी क्या कंडीशन होती है कि इसमें ज़्यादातर देखने में आता है कि पाचन तंत्र की प्रक्रिया का अस्त व्यस्त हो जाना। जो आपकी पाचन तंत्र का सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो बिल्कुल उलट पलट हो गया है। तो बार बार कभी आप जो है कुछ हैवी खाना खा ले, जो पचने में टाइम लेता है उसको ले लिया। कुछ ऐसी बादी चीज़ें होती हैं जिनको बोलते हैं ना ये, कि इसके लेने से जो होता है पेट में गैस बनती ज़्यादा, ये होता है। तो वो ज़्यादातर ऑयली फ्राइड की हुई चीज़ें, भुनी हुई, ज़्यादा भून करके, ज़्यादा वो कहते हैं बहुत से लोग तो भून लिया खूब आँच के ऊपर, ज़्यादा उसको आपने वो कर लिया है, अधिक मिर्च मसालेदार और अगर आप कभी कभी कच्ची चीज़ें भी लोग खा लेते हैं। तो अगर इस तरह से कोई भी सेवन कर रहा होता है या खा रहा होता है तो आमाशय में कभी भी पूरी तरह से वो आपका आमाशय खाली नहीं हो पाता है। और ये गलती और आदतों के कारण ही आमाशय में गड़बड़ी हो जाएगी और उसका आपके पेट के अंदर गड़बड़ी आ जाएगी। आपका डाइजेस्टिव तंत्र बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। या 8 से 10 घंटे के अथक परिश्रम, यानी लगातार आप 8 से 10 घंटा जो है कंटिन्यू हार्ड वर्क करने के बाद खाली होने वाला होता है वो, तो आपका आमाशय खाली हो जाएगा, फिर आपका पेट जो हल्का महसूस। तो जब यह आपने कर लिया है 8 से 10 घंटे तक लगातार कंटिन्यू आपने हार्ड वर्क किया है, उसके बाद आपको फिर कुछ ना कुछ उसमें खा लिया आपने, अब क्या है, आमाशय आपका भर गया। और अन्य पाचन जो अंगों की जो क्रिया का भाग था उस पर क्या करता है, वो बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आपने तुरंत हार्ड वर्क के बाद में वो चीज़ ले ली है। तो ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद में फ़ौरन तुरंत नहीं कुछ खाएं, और खाकर बहुत हार्ड वर्क ना फ़ौरन तुरंत करें। इस तरह के फिर मामलात आने लगते हैं। और जो इसमें ये जो रोग है अजीर्ण अपच या डिस्पेप्सिया का जो है, इसमें वो रोगी बहुत परेशान हो जाता है, उसको समझ में बात नहीं आती है कि क्यों बार बार ऐसा हो रहा है। तो उसको उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो चीज़ें इसमें अभी मैंने सब चीज़ों का जिक्र किया है, बताया है, उस पर गौर करेंगे तो आप इन चीज़ों से, इस बीमारी से, जिसको जीर्ण का नाम देते हैं या अपच का नाम देते हैं, जो भी है आम ज़बान में, या डिस्पेंसिया का नाम देते हैं, उस पे आपको राहत मिल जाएगी।